हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिडियम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड के बारे में क्या बोले? ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1934। ही इज़ एन इंडियन ऑथर who has authored more than 500 short stories, essays and novels, including 64 books for children. और ये कहानी जो है ना, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस ऑफ रस्किन बॉन्ड। और इस कहानी में हम देखेंगे एक एलेगोरिकल नैरेटिव है। तो एलेगोरिकल नैरेटिव है क्या? इसमें, इस स्टोरी में, इस कहानी में एक हिडन मीनिंग है और एक मोरल है जिससे हम कुछ सीखेंगे। हम देखेंगे कि झूठ जो है ना, अगर हम झूठ को बार बार बोले तो एक दिन ये झूठ कैसे सच हो जाता है, सच बन जाता है। और उसके साथ साथ अफवाहें जो है, जैसे मैंने बोला, ये अफवाहें कैसे फैलती हैं आग जैसा। और उसके साथ साथ इस स्टोरी में ये भी है, वो है चाइल्ड लेबर और एक प्रॉब्लम। चाइल्ड लेबर तो पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड। नाथू grumbled to himself as he swept the steps of the पीपल नगर बैंक। तो नाथू इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है। वो पीपल नगर में एक बैंक है, उस बैंक में वो काम करता है। तो सुबह वो क्या कर रहा था, वो जो सीढ़ियाँ जो है उसको झाड़ू दे रहा था और अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। वो ग्रम्बल का मतलब है गुस्से में कुछ बोलना। धीरे धीरे वो बोल रहा था अपने आप से। और ये जो बैंक है ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम, ये गोविंद राम जी का बैंक है। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on the steps. तो वो छोटा सा झाड़ू लेके जब वो वहाँ पे जो धूल मिट्टी है वो उसको सफाई कर रहा था, क्लियर कर रहा था, और वो धूल फिर से एक क्लाउड जैसा, बादल जैसा ऊपर जाके फिर से वहाँ जहाँ से वो उसको साफ कर रहा था वहीं पे गिर रहा था। As Nathu was banging his pan against a dustbin, सीताराम द washerman's son passed by. तो नाथू जब वो कूड़े का जो पैन जो है उसको मार रहा था, डस्टबिन के साथ बैंग कर रहा था, दाम राम करके वो मार रहा था तो वहाँ से सीताराम जो है, ये धोबी का लड़का है, वो वहाँ से जा रहा था। सीताराम was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. तो सीताराम वो कपड़ा देने जा रहा था और उसके साथ था एक बंडल ऑफ गच्छी जो है, एक बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स, आयरन क्लोथ्स। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। उसने चिल्ला के नाथू को बोला कि नाथू क्या कर रहा है, तू कैसे झाड़ू दे रहा है? आर यू एनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ? तू क्या अभी भी नाराज़ है? क्योंकि जो बैंक वाले हैं ना, शायद नाथू उन लोगों को बोला था कि सर जो सैलरी जो है ₹2 बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी उसको नहीं मिल रहा है ₹2। तो इसीलिए सीताराम ने नाथू को पूछा, क्या तू अभी भी नाराज़ है कि ये बैंक वालों ने ₹2 ज़्यादा नहीं दिया सैलरी के साथ? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। और स्वीपर बॉय जो है, नाथू जो है, उसने शिकायत की। उसने बोला कि नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई हैव नॉट इवन रिसीव माई रेगुलर पे। अरे वो ₹2 जो मैंने एक्स्ट्रा मांगा वो तो छोड़ यार, जो सैलरी रेगुलर पे जो है ना, रेगुलर जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो अभी तक नहीं मिला। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, इस महीने का 20 तारीख हो गया। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी? भाई बैंक, कौन ऐसा बैंक है भाई, कौन सा ऐसा बैंक है जो गरीब आदमी, जो लड़का है, ये स्वीपर बॉय है, उसका जो सैलरी जो है वो होल्ड करके रखा है, नहीं दिया है अभी तक। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ। जैसे ही पैसा मिलेगा ना, सैलरी मिलेगा, आई एम ऑफ का मतलब है मैं तो गया यहाँ से, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, और एक हफ्ता भी नहीं। एंड नाथू बैंग द पेन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, जस्ट एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। तो नाथू ने क्या किया, उस बात करके सीताराम के साथ, वो जो उसके पास जो पेन था उसको फिर से डस्टबिन में मारा, डांग डांग करके, जैसे वो अपना जो उसका जो ओपिनियन है, शायद उसको थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो उस पैन को बैंग करके इसमें जोर जोर से डस्टबिन के ऊपर वो मार रहा था। वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम। तो सीताराम ने बोला, चलो भाई, तो ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। और तू सोच मत, मैं तो ऐसे जैसा काम, तेरे लायक जो काम है, मैं थोड़ा देखूंगा, अगर मिल जाए तो।
एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट along द रोड, और उसने वहाँ से चला गया धीरे धीरे. प्लॉट का मतलब धीरे धीरे वहाँ से, बेयरफुट का मतलब है नंगा पैर, वहाँ से चला गया. द बिग बंडल ऑफ क्लोथ हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, और उसके ऊपर जो बिग बंडल्स ऑफ क्लोथ, बहुत बड़ा एक जो बंडल है क्लोथ्स का ना, तो उससे क्या हुआ था, जैसे उसके अपने सिर के ऊपर उसको रखा था तो उसका एक कंधे का एक पोर्शन और उसका हेड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बंडल इतना बड़ा था. एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, जब वो उस जगह पे वो जो ऐसे वो हमने पढ़े हैं कि वो डिलीवरी दे रहा था कपड़ा, तो चौथे जो घर है उसमें उधर वो आया. सीताराम हार्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर. तो सीताराम ने सुना कि उस घर में जो लेडी है वो बोल रही थी कि उसको एक सफाई कर्मी की, स्वीपर की ज़रूरत है. टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क. तो अपने बंडल जो है उसको बांध रहा था और बोला कि मैम, मैं एक लड़का को मैं जानता हूँ, वो उसको एक काम की ज़रूरत है. ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगर आप बोलो तो हम अगले महीने से वो काम स्टार्ट कर सकता है. ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव. वो अभी बैंक में काम कर रहा है लेकिन बैंक जो सैलरी है उसको नहीं दे रहा है, तो इसीलिए वो शायद काम छोड़ देगा. तो अगर आप बोलो तो हम नेक्स्ट महीने, अगले महीने मैं उसको लेके आ सकता हूँ. इज दैट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तवा. तो अच्छा ऐसी बात है. वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, उसको बोलो कल आने के लिए और मुझसे मिलने के लिए. एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड. और सीताराम को क्या लगा, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि एक कस्टमर जो है उसका, वो लेडी जो है मिसेस श्रीवास्तवा, उसको भी उसने हेल्प किया, और उसके साथ साथ उसका जो दोस्त है नाथू है उसको भी शायद वो हेल्प करेगा, वो नाथू को वहाँ पे लेके आएगा. वेस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट हिज अवे, वो बैग लेके वहाँ से चला गया. मिसेस श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग. तो मिसेस श्रीवास्तवा को उनको कुछ खरीदारी करनी थी. शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी. उसने आया को ये बोल दी कि बेबी को देखो. एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, और कुक जो है, शी टोल्ड द कुक के मिड डे मील जो है वो सही टाइम पे हो जाना चाहिए, लंच सही टाइम पे बन जाना चाहिए. देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स. फिर उसने वहाँ से वो मिसेस श्रीवास्तवा जो वो वहाँ से निकल पड़ी क्योंकि उनको पीपल नगर मार्केट, शी वांटेड टू गो देयर बिकॉज ऑफ हर कस्टमरी टूर. देखो ये कस्टमरी टूर जो है ना, ये एक रोज का एक टूर है. वो रोज़ जाती है बाज़ार में और दुकान में वो घूमती रहती है, जैसे जिसको हम विंडो शॉपिंग बोलते हैं, कुछ ऐसा. ए लार्ज शेडी टैमरिन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार. बाजार के एक कोने में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ है. एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तवा फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट. और यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तवा उन्होंने देखी कि मिसेस भूषण जो है उनकी दोस्त है, वहाँ पे बैठी हुई है, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, बहुत गर्मी है इसलिए पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है. मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ. वो अपने आप को फैनिंग कर रही थी एक लार्ज हैंडकरचीफ लेके. शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. और उन्होंने बोली ये जो गर्मी जो है ना इस बार ये पीपल नगर में हॉटेस्ट है. इससे पहले द पीपल नगर हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड अ समर एज हॉट एज दिस. शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तवा अ सैम्पल ऑफ द क्लॉथ शी वॉज गोइंग टू बाई. फिर उन्होंने मिसेस श्रीवास्तवा को एक क्लॉथ की एक पीस सैंपल दिखाई जो वो शायद वो खरीदेंगी वो क्लॉथ को, तो दिखाई के देखो तो ये कैसा है. एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस्ड इट शेड टेक्सचर एंड डिज़ाइन. और 5 मिनट तक ये दो लेडीज़ ने उन्होंने उसका जो टेक्सचर है, जो शेड है, क्वालिटी है, उसके बारे में बातचीत की. हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, जब ये टॉपिक खत्म हो गया, मिसेस श्रीवास्तवा सेड, डू यू नो माई डियर दैट शेद गोविंदराम्स बैंक कैंट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़. मिसेस श्रीवास्तवा बोली कि तुमको पता है ये जो सेठ गोविंदराम का जो बैंक है ना, इट कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़. वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको पैसा नहीं दे रहा है. ओनली दिस मॉर्निंग आई हार्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर. आज सुबह मैंने स्वीपर से, वो जो स्वीपर वहाँ पे जो काम करता है उसने बोला, हु हैज़ नॉट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, जिसको 1 महीना अपना जो वेजेस है, जो सैलरी है, नहीं मिला. देखो पहली जो झूठ है ना, ये जो बात मिसेस श्रीवास्तवा शी टोल्ड, इट वाज अ लाई. ये तो झूठ है भाई. श्रीवास्तवा ये जो स्वीपर जो है बैंक का, ये तो सीताराम नाथू है. तो नाथू कहाँ बोला तो सीताराम ने. तो यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तवा कैसे वो झूठ बोल रही है कि आई हार्ड
फ्रॉम द स्वीपर। स्वीपर नहीं बोला था, ये सीताराम बोला था, जो धोबी का लड़का है वो बोला था। झूठ शुरू हो गया, ठीक है। शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। तो मिसेस भूषण उन्होंने बोली कि भाई ये तो शॉकिंग है, अगर एक बैंक अपना जो एम्प्लॉयज़ है उसको पैसा नहीं दे रहा तो शायद ये इस बैंक का हालत बहुत ख़राब है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड ईदर। तो फिर किसी को पैसा नहीं मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ है, जो लोग कस्टमर्स है, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, जो क्लाइंट्स है बैंक का। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तवा एट द टैमारिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। तो मिसेस भूषण वो वहाँ से चली गई, वो अपने जो हस्बैंड है उनको ढूंढ रही थी। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफिक शॉप। और ये हस्बैंड जो है मिस्टर भूषण, वो कमल किशोर बोल के एक फोटोग्राफिक वहाँ पे एक शॉप है, कमल किशोर उस शॉप का जो वो मालिक है, टॉकिंग विद द ओनर, वो बात कर रहा था। वो मिसेस भूषण, मिस्टर भूषण वो कमल किशोर के साथ वो बात कर रहे थे। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, तुम यहाँ पे हो, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं 1 घंटा से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। Where did you disappear? दूसरा झूठ, देखो फिर झूठ। अरे अभी अभी वो मिसेस श्रीवास्तव को छोड़ के आई टैमारिन इमली के पेड़ के नीचे, और अभी क्या बोल रही है कि 1 घंटा से मैं तुमको ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है। Why did you disappear? तुम कहाँ गायब हो गए थे? Nowhere, replied मिस्टर भूषण। मिस्टर भूषण बोला नहीं, कहीं नहीं, मैं तो यहीं पे था। Had you remained stationary in one shop? क्या तुम एक दुकान में रहती हो? I might have found you. तो मैं अगर तुम एक दुकान पे रहती तो शायद मैं तुमको ढूंढ लेता। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर। लेकिन तुम कभी इस दुकान तो कभी उस दुकान, लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन। जैसे एक मधुमक्खी वो फूल की बगीचा में वो घूमती है, वैसे तुम घूमती रहती हो पूरे बाजार में। डोंट स्टार्ट ग्राम्बलिंग, ये सब बंद करो। डोंट स्टार्ट ग्राम्बलिंग, ठीक है। द हीट इज ट्राइंग इनफ, गर्मी बहुत है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल नगर, हमको पता नहीं है कि पीपल नगर में क्या हो रहा है। इवन द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट। अरे ये बैंक जो है ना, ये भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा बैंक। व्हाट इज दैट, सेड कमल किशोर। तो कमल किशोर तो अभी तक तो वो बात कर रहा था मिस्टर भूषण से, तो अभी वो कैजुअल था थोड़ा। लेकिन जब वो ये सुना ना कि बैंक जो है ये दिवालिया हो जाएगा, बैंक बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो उसने चिल्लाया, व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली। विच बैंक, कौन सा बैंक ऐसे आप बोल रही हो? वाई, द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स। अरे पीपल नगर में जो बैंक है, सेठ गोविंदराम का जो बैंक है, आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज। मैंने सुना कि वो जो एम्प्लॉयज जो है उन लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। और ये मिसेस भूषण ने बोली कि मिस्टर किशोर आप ये मत बोलो अभी कि आपका भी उस बैंक में आपका भी एक जो अकाउंट है, आप भी वहाँ पे खाते खोल चुके हो। नो बट माई नेबर हैज़। तो कमल किशोर ने बोला नहीं, मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे एक पड़ोसी हैं, उनका है। ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और ये बोल के नेक्स्ट डोर में पास में जो एक नाई का जो दुकान है उधर उसने बोला क्या बोला, दीपचांद, ये नाई का नाम है, ठीक है। दीपचांद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, तुम हाल की जो खबर है वो सुने हो? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। अरे भाई पीपल नगर बैंक तो गया। यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन। अगर पैसा है तो निकाल लो बैंक से। दीपचांद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। और दीपचांद वो नाई जो है बुजुर्ग आदमी का बाल काट रहा था, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear। और वो ऐसे वो चौंक गए कि उसका हाथ जो है थोड़ा कांप गया, और कस्टमर जो बुजुर्ग आदमी जो बैठा हुआ था, वो अपना दाढ़ी शायद बना रहा था, बाल काट रहा था, वो जैसे भी उसके जो दाएं जो कान है ना, उसमें वो कैंची जो है वो लग गया। द कस्टमर yelled with pain and distress। देखो ये कस्टमर जो है इसने चिल्लाया, पेन, दर्द के मारे और डिस्ट्रेस, वो परेशान थे। क्यों? पेन बिकॉज ऑफ द कट, जैसे वो कैंची जो है लग गया, शायद इट वॉज ब्लीडिंग, सो दैट्स वाई ही वॉज इन पेन। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड। और वो परेशान क्यों थे? क्योंकि जो खराब न्यूज़ जो अभी उसने सुने, उन्होंने सुना है कि भाई बैंक जो है पीपल नगर का वो बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone। और एक पार्ट तो उसका नेक का जो साइड जो है वो अनशेवन है, शायद उसमें जो साबुन है वो लगा हुआ है, वो वहाँ से दौड़ा
रास्ते को उसने क्रॉस किया, उधर एक मर्चेंट स्टोर है, वहाँ पे गया क्योंकि वहाँ पे एक टेलीफोन है. ही डायल्ड सेठ गोविंदराम्स नंबर, गोविंदराम्स नंबर को डायल किया. द सेठ वॉज नॉट एट होम, और सेठ घर पे नहीं है. वेयर वॉज ही देन? देखो ये जब सुना ना घर पे नहीं है तो शायद वो लोग और भी क्यूरियस बन गए. वेयर वॉज ही देन? तो अभी वो कहाँ है? द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. वो अभी कश्मीर में है जहाँ पे सेठ गोविंदराम हॉलीडेइंग, उसका मतलब वो छुट्टी मना रहे हैं. ओह वॉज दैट सो? अच्छा ये बात है. द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट. वो बुजुर्ग आदमी इसमें वो विश्वास नहीं किए. ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचांद. वो फिर वापस आए वो नाई की दुकान में, दीपचांद के दुकान में, और उसको उनको बोला द बर्ड हैज़ फ्लोन. दीपचांद वो पंछी तो फुर्र हो गया, उड़ गया. सेठ गोविंदराम हैज़ लेफ्ट टाउन. सेठ गोविंदराम ये शहर छोड़ दिया. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स. इसका मतलब जो सुना है हमने वो सही है, ये बैंक कोलैप्स कर गया. एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक. बीलाइन का मतलब है सीधा जाना. तो वहाँ दुकान को छोड़ के उसने अपने घर के ओर दौड़ा. उसको उनको क्या करना था? एक चेक बुक लेना था. वो ऑफिस के ओर उन्होंने दौड़ा. ठीक है. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. जैसे जंगल में जैसे आग फैलते हैं ना, वैसे ही ये न्यूज़ फैल गया. फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल टू द शॉप. जनरल मर्चेंट की दुकान से और एक दुकान में. सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स लोग हैं उनके बीच में. एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस. फिर इधर उधर वो जो र्यूमर जो है, अफवाह जो है, वो फैलना स्टार्ट हो गया. टू द बेटल सेलर, वहाँ पे जो पान वाला है, द टेलर, द फ्री वेंडर, द ज्वेलर, सुनार की दुकान, द बेगर सिटिंग ऑन द पेमेंट, और जो भिखारी बैठे हुए हैं पेमेंट के ऊपर, रास्ते के ऊपर, उन तक भी चला गया ये न्यूज़ के बैंक जो है, सेठ गोविंदराम का जो बैंक है वो कोलैप्स कर गए हैं. ओल्ड गणपत द बेगर. देखो यहाँ पे एक बहुत ही फानी इंटरेस्टिंग एक फानी इंसिडेंट है. ये भिखारी जो है उनका नाम है गणपत. तो ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूक्ड लेग. उसका एक पैर जो था वो खराब था. ही हैड बीन स्क्वाटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स. वो सालों से वो रास्ते में ऐसे वो बैठा रहता है, जो भीख मांगता है, कॉलिंग फॉर आर्म्स, भीख मांगता है. इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे. और शाम को, हर शाम को एक आदमी आता है एक बैरो लेके. बैरो का मतलब 2 पहिया वाला एक गाड़ी होता है, तो उसको लेके वो आता है और वहाँ से गणपत को, जैसे वो चल नहीं पाता ना, तो गाड़ी में उसको बैठा के वहाँ से लेके जाता है. ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक. किसी ने कभी ये नहीं देखा. सबको ये पता था कि गणपत जो है चल नहीं सकता. बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स. लेकिन अब जब गणपत सुना कि ये बैंक कोलैप्स कर गया, ये अबाउट टू कोलैप्स, कोलैप्स होने वाला है, दिवालिया होने वाला है, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन बाय लिपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक. सबको आश्चर्यचकित करते हुए गणपत उछलकर वो खड़ा हो गया और दौड़ने लगा. और जो लोग वहाँ पे थे ना, वो लोग बहुत ही चौंक गए. वो लोग आश्चर्यचकित हो गए. वो लोग कि भाई ये क्या हुआ, कभी तो हमने गणपत को खड़े होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज वो दौड़ा है. इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग्स. और जल्दी से सबको ये पता चला कि बैंक में, पीपल नगर बैंक में गणपत का एक अकाउंट है और उसमें 1,000 रुपीज़. और उन दिनों में 1,000 रुपीज़ मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है. Men stood in groups at street corners discussing the situation. कुछ लोग खड़े हैं स्ट्रीट कॉर्नर्स में, सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस. पहले पीपल नगर में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं हुआ. सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स. बाढ़ नहीं आई. अर्थक्वेक्स, भूकंप जो बोलते हैं, ड्रॉट, सूखा, ऐसा भी नहीं हुआ. एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर्स बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेकुलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी. लेकिन अभी ये जो इमिनेंट क्रैश जो है ना, तुरंत जो क्रैश होने वाला है, बैंक कोलैप्स होने वाला है, तो ये न्यूज़ ना सबको फ्रेंजी बना दिया. सब पागल जैसे कर रहे थे. फ्रेंजी का मतलब है पागलपन दिखाना. सम बोस्टेड ऑफ द फार साइटेडनेस. कुछ लोग तो बोस्ट कर रहे थे अपने आप से. वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के वो लोग बोल रहे थे कि देखो हम कितने हम वाइज हैं, हम कभी इस बैंक में पैसे नहीं रखे, खाते नहीं खुले. कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी. और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो पैसा था वो हम निकल लिए बैंक से. और ऑन नेवर हैविंग पुट इन, कभी पैसे नहीं रखे, जैसे मैंने बोला. अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश. और बाकी जो लोग थे वो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, वो लोग सोच रहे थे, कारण जो है वो शायद कारण के खोज में थे कि
क्रैश कैसे हुआ ये क्रैश? पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडाज इन बाई साउथ गविंद्राम। सब फिर ये इंटरप्रिटेशन के बाद वो लोग इस नतीजे में आए कि ये सेठ गोविंदराम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक्सेस इंडाज तो बहुत पैसा वो खर्च करता है, इसीलिए बैंक में पैसा नहीं है, कस्टमर्स का जो पैसा था, जो क्लाइंट्स के पैसा था, वो सेठ गोविंदराम खर्च कर दिया अपने लिए। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, सेड वन। कोई बोला कि ये स्टेट छोड़ के वो भाग गया। ही हैड फ्लेड द कंट्री, किसी ने बोला देश छोड़ के भाग गया। सेड अनदर ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर। एंड सेड थर्ड, जो और एक आदमी ने बोला कि वो पीपल नगर में कहीं पे छुपे हुए हैं। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमारिन ट्री, सेड अ फोर्थ। और चौथा जो आदमी जो है उसने बोला कि उसने अपने आप को फांसी लगा दी। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। और वहाँ पे जो सफाई कर्मी जो है, स्वीपर बॉय जो है, उसने देखा उसको उस पेड़ से लटकते हुए, इमली का जो पेड़ है उस पेड़ से लटकते हुए। देखो झूठ झूठ झूठ, कैसे वो लोग झूठ को कैसे अपने आप से अपना तरीके से वो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। और ये जो सच जो घटना जो है वो कैसे पूरा ये जो घटना जो है वो चेंज हो रहा है। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश। दोपहर तक जितना पैसा था बैंक में, नकदी जितना वहाँ पे बैंक में था, ख़त्म। एंड द हैरेस्ड मैनेजर वॉज इन डिलेमा। और ये मैनेजर जो है तो दुविधा में पड़ गए। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंट। इमरजेंसी फंड्स वो लोग ला सकते हैं किसी और बैंक से, लेकिन वो भी 30 मील दूर है। एंड ही वॉज नॉट श्योर ही कुड परस्यूएट द क्राउड टू वेट अंटिल देन। और ये मैनेजर को ये भी पता नहीं था कि ये क्राउड जो है, जो बाहर खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, वो उसको कैसे समझाएं। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और कश्मीर में जो हाउस बोट में अभी गोविंदराम जी वो छुट्टियां मना रहे हैं, तो उससे कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि तब तो ऐसे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। तो शायद वो जो मैनेजर है वो बहुत डिलेमा में, वो दुविधा में पड़ गए, क्या करे। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। फिर वो काउंटर से, बैंक का जो काउंटर से, उसने वो काउंटर्स में जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने बोला कि आप लोग जाओ, कल आओ। दैट दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। और ये जो बोलने का जो तरीका है ना एम्प्लॉयज़ का, ये जो वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को ठीक नहीं लगा। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड। वो लोग बाहर खड़े हो गए। ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, बैंक के सीढ़ियाँ के ऊपर लोग खड़े हो गए। एंड शाउटिंग, वो लोग चिल्ला रहे थे, गिव अस आवर मनी और विल ब्रेक इन। पैसा दो, नहीं तो हम बैंक का दरवाज़ा जो है तोड़ के अंदर आएंगे। एंड फेच द सेठ, और सेठ को भी बाहर लाओ। वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट ऑफ लॉकर। हमको पता है कि वो लॉकर में, बैंक में जो लॉकर है ना, उसमें वो छुपे हुए हैं। मिसचिफ मेकर्स हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइंड द क्राउड एंड एग्रीवेटेड देयर मूड। ये मिसचिफ मेकर्स ना सब जगह में होता है, सब जगह पे, क्योंकि देखो इन लोगों का कोई रिलेशन नहीं है बैंक के साथ, एक भी अकाउंट नहीं है इन लोगों का, पैसा भी नहीं है बैंक में, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो सिचुएशन जो है ना उसको और भी ख़राब कर देते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे भी मिस्चिफ मेकर्स हैं, उन लोगों ने ऐसा ही किया। कुछ लोग, वो लोग चिल्लाने लगे, और उसने क्या किया, जॉइन द क्राउड, क्राउड के साथ ज्वाइन किया। एंड एग्रीवेटेड देयर मूड, एग्रीवेटेड का मतलब है और भी खराब कर देना, मूड जो है क्राउड का वो और भी वो लोग खराब कर दिए। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लैकेट देम। प्लैकेट का मतलब है शांत करने की जो कोशिश जो है वो ट्राई कर रहे थे वो मैनेजर, क्योंकि जैसे हमने पढ़े, ही वॉज इन अ डिलेमा। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. और उन्हें, मैनेजर ने बोला कि पैसा है, बहुत पैसा है बैंक के पास, लेकिन अभी कैश में नहीं है, तो बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्ट, अभी हम कैसे लाए वो पैसा, क्योंकि बैंक में नहीं है और दूसरी जगह पे है। ही आर्ज देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग घर जाओ, कल आओ, कल तक पैसा मिल जाएगा। वी वॉन्ट इट नाउ, अभी चाहिए, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। कुछ लोग चिल्लाएं, नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी। एंड द ब्रिक हॉटल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो अगली सुबह वो लोग आने के लिए बोला था मैनेजर ने, लेकिन उन लोगों ने बोला कि अभी चाहिए पैसा। और फिर एक ब्रिक जो है, ईंटा जो है ना, वो कहाँ से हवा में उड़ते हुए आए और फिर एक कांच खिड़की जो है उसको तोड़ दिया। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अगली सुबह नाथू आया वो क्लीन करने के लिए, वो स्वीपर बॉय।
ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लाटरिंग द स्टेप्स. उन्होंने देखा कि स्टेप्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर वो टूटे हुए कांच जो है, स्टोन्स जो है, पत्थर जो है पड़ा हुआ है. रेजिंग हिज हैंड इन द जेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट ही क्राइड. फिर अपना हाथ जो है उठा के उसने चिल्लाया. इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर, थोड़ा डर गया था. एंड डिस्गस्ट ही क्राइड, और वो थोड़ा डिस्टर्ब भी थे, परेशान भी थे. हुलिगन्स, सॉन्स ऑफ डंकीज. देखो, हुलिगन्स का मतलब जो लोग खराब काम करते हैं. सॉन्स ऑफ डंकीज, गाधो जो है, गाधे का जो बच्चा है, उसने बोलना स्टार्ट कर, चिल्लाना स्टार्ट कर, गाधो के बच्चे. एज दो इट इज नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट. चलो देर में पैसा मिले तो मिले, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे तोड़फोड़ कौन करता है. इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड. पैसा तो एक तो पैसा नहीं दे रहा है, और फिर से देखो मेरा काम जो है ना वो भी दुगना हुआ है. ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज. और स्मोट का मतलब है जोर जोर से मारना, और झाड़ू जोर जोर से दे रहा था, और जो स्कैटरिंग जो वहाँ पे जो रिफ्यूज था उसको क्लीन कर रहा था. गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल. और सीताराम जो है वो अपने साइकिल से उतरा और नाथू को गुड मॉर्निंग विश किया. आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. तू क्या नया एक काम है, न्यू जॉब है, तू करेगा अगले महीने से, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, पहली तारीख से. यू विल हैव टू, आई सपोज, नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. और तुझे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो अभी गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, बैंक के पास पैसा ही है नहीं, बैंक तो दिवालिया हो गया है. हाउ इज दैट, सेड नाथू. नाथू पूछा, ये कैसे हुआ. हैव नॉट यू हर्ड. अरे तूने सुना नहीं. वेल यूड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी. तू वेट कर थोड़ा, यहाँ पे रुक जा. तू देखेगा थोड़ी देर में ना हाफ ऑफ पॉपुलेशन, जो आधे का जो पॉपुलेशन है ना इस गांव का, वो लोग यहाँ पे आ जाएगा पैसा लेने. एंड ही वेव्ड चेयरफुली. ये बोल के वो चला गया वहाँ से. ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन ही साइकिल. सीताराम का तो कोई बैंक का अकाउंट है नहीं, तो वो वहाँ से साइकिल लेके नाथू को ये बोल के वो चला गया. नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ. नाथू फिर से स्टार्ट कर दिया, वो स्टेप्स जो है, सीढ़ियाँ जो है, उसको वो क्लियर कर रहे थे. मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से कुछ बोल रहे थे. व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब काम खत्म हुआ, ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप. वो सबसे वहाँ पे जो ऊंची जो सीढ़ी है उधर उसने बैठा. टू वेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर. वो मैनेजर के लिए वेट कर रहा था. ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, क्योंकि उसको ये वो तैयार कर लिया था कि उसको पैसा आज ही चाहिए. हु वुड हैव थॉट दैट द बैंक कुड कोलैप्स. किसने सोचा था कि ये बैंक कोलैप्स कर जाएगा. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोला. एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस. वो सोचते हुए दूर के ओर देख रहा था. आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड. और मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे हुआ ये सब. तो देखो, ये स्टोरी था द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड. जैसे हमने बोला कि ये एक एलेगोरिकल नैरेटिव है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, कुछ मॉरल्स है, कुछ हिडन मीनिंग्स भी है. तो कैसे हम देखें कि एक अफवाह जो है, ये जो झूठ बात जो है, ये कैसे सब कुछ ख़त्म कर देता है. ओके, so I think you have understood the explanation, and if you like the explanation, do subscribe the channel, like, comment and share. Thank you.